हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी अड्डा 99 पर बहुत स्वागत है। अब देखिए, आप हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि जो हमारी मूल राशि हैं एवं मूल मात्रक क्या होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को हमने बहुत सी डिस्कशन की है और हमने प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चनों के हल भी बताए। जैसा कि आज आपको न्यू टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। अब देखिए, हम आपको बताया है न्यूटन की गति के नियम। इसके बारे में आपको थोड़ा समझाने पहले जा रहे हैं। जैसा देखिए कि हमने माना कि जैसे फर्स्ट लॉ बताने जा रहे हैं, प्रथम नियम यानी कि प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ सबसे पहले हम आपको डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट लॉ में जो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ समझा रहे हैं, जो आप गौर से सुनिएगा। देखिए, हमने माना एक ऑब्जेक्ट लिया। माना क्या, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये ऑब्जेक्ट है। यदि इस पर हम कोई जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। जैसा आप लोग जानते हैं, जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, यदि हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ भी आ सकती है। जैसा ये फोर्स लगाया, इसी नियम के आधार इसमें क्या लगा, एक फोर्स लगा। क्या लगा, बली के कारण तो यहाँ पे आई है। यानी कि न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम था, उसमें न्यूटन की गति के प्रथम नियम ने सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य या असंतुलित बल ना लगे, या एक समान वेग से ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य वेग ना लगे। जैसे उसी के आधार पर हमने देखिए एक बल लगाया। वह बल यहाँ से लगाया, जब हमने कोई धक्का दिया या खिंचाव किया तो वह बल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए, ये जो बल है, बल क्या होता है, सबसे पहले बल के बारे में डिस्कशन कर ले। बल यानी आप जानते हैं फोर्स यानी कि बल के बारे में आपने डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, बल क्या होता है, बल। जैसा हम आपको बल के बारे में बताने जा रहे हैं कुछ, देखिए बल के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स यानी कि बल के प्रकार। देखिए, हम बल के हमारे जो प्रकार होते हैं, वैसे होते तो हमारे बहुत से हैं। अब आपको जो जनरल है वो हम बताएंगे। 2 प्रकार होते हैं बल के। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? जो फर्स्ट होता है वह क्या होता है, जो फर्स्ट होता है वह संपर्क बल होता है। फर्स्ट बल होता है वह हमारा क्या होता है, संपर्क बल। यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। देखिए, और जो सेकंड होता है हमारा असंपर्क बल। क्या होता है सेकंड हमारा, असंपर्क बल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसा आप लोगों को हमने बताया कि बल के टाइप्स बताए। टाइप्स हमारे 2 होते हैं, एक संपर्क बल होता है, एक असंपर्क बल होता है। इसके बाद आप देखिए संपर्क बल क्या होते हैं। कांटेक्ट, इसी के जो संपर्क बल होता है वह एक सतह पर लगता है, एक सतह पर संपर्क है। जैसे हमने माना कि इसी के कारण हमारा फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण भी हमारा संपर्क बल के ही कारण होता है। क्या, यानी कि हम आपको फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। इसके बाद हम अगले वीडियो में घर्षण के बारे में भी फुल डिस्कशन करेंगे। दिख रहा है भाई लोग ना आप लोगों को? देखिए, और जो असंपर्क बल होते हैं हमारे, जो असंपर्क बल वह यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये हमारे क्या होते हैं, ये इसमें हमारे जैसे देखिए, पहले हम संपर्क बल के बारे में आपको थोड़ा समझाने जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पास ये है एक मार्कर हम लिए,
जब तक ये किसी के संपर्क में है तब ये आगे पीछे जरूर होगा। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये हम लिए, इसमें हम जब कोई आगे पीछे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो ये किसके कारण हो रहा है, संपर्क बल के कारण हो रहा है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन हो रहा है हमारा, देखिए ये जो फ्रिक्शन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, संपर्क बल के कारण, जो घर्षण हो रहा है फ्रिक्शन। और जैसा कि असंपर्क होता है, असंपर्क बल होता है जो दूर से बल लगे, जो ये जो सतह पर यानी कि खुद वहीं पे लगे तो इसमें क्या घर्षण लग रहा है यानी कि फ्रिक्शन, तो ये संपर्क बल हुआ। और यदि जैसे दूर से नहीं लगता है बल, जैसे कि चुंबकीय बल, बात समझना आप, चुंबकीय दो चुंबक के ध्रुव हैं NH ध्रुव, उनको पास पास लाने तो वो अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसमें हमारा कौन सा बल लगता है, असंपर्क बल यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो हमारे दो होते हैं, जैसा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, दो होते हैं। वह कौन कौन से, जो इसका फर्स्ट होता है, इसी के नीचे हम लिख देंगे चुंबकीय बल, क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल। और इसी में सेकंड है आपका विद्युत बल, विद्युत बल। अब देखिए हम आपको थोड़ा ऊपर समझाने जा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम रिलेस कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए बल के बारे में आप लोगों को समझ में आया, यदि जो समझ में आया तो हमें लाइक करिए, वीडियो हमारा है, लाइक करिए, कमेंट करिए। और नहीं समझा तो हम फिर दोबारा आपको इसके 2-3 वीडियो हम बताएंगे, 2-3 वीडियो में आपको पूरा डिस्कशन कर देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्या बताया, संपर्क बल क्या होते हैं और असंपर्क बल। अब हम आपको बताएंगे जड़त्व क्या होता है, यानी कि इनर्टिया, जड़त्व क्या बताएंगे हम आपको, जड़त्व यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्टिया। इनर्टिया यानी कि जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के बारे में आज हम समझेंगे। जड़त्व की जो परिभाषा होती है, न्यूटन के प्रथम नियम के प्रथम भाग से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के प्रथम भाग से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। इसके बाद जैसे हमने आपको इसके पहले हमें बल बताया था, बल की परिभाषा जो मिलती है हमारी, वह न्यूटन के प्रथम नियम के सेकंड भाग से मिलती है हमें बल की परिभाषा। अब देखिए जड़त्व, जैसे आप जानते हैं जड़त्व के बारे में हम आपको, यानी कि इनर्टिया, जड़त्व भी हमारे दो होते हैं। यानी एक होता है हमारा विराम जड़त्व, देखिए एक होता है हमारा विराम जड़त्व, क्या होता है, विराम जड़त्व। और सेकंड क्या होता है हमारा, गत्यात्मक जड़त्व, गत्यात्मक जड़त्व। अब जड़त्व को देखो, फिर जड़त्व के बारे में, जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था यानी कि विराम की अवस्था, समझ गए, और गत्यात्मक अवस्था, विरामावस्था या गत्यात्मक अवस्था को एक समान गति से बनाए रखता है। जब ये कोई वस्तु विराम है तो उसे क्या बोलेंगे, विरामावस्था। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे हम गतिवस्था यानी गत्यात्मक अवस्था बोलेंगे। यानी कि क्या, विराम जड़त्व, इसके विराम जड़त्व बोलते हैं, ये गत्यात्मक जड़त्व। अब देखिए इसके बाद हम आपको कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस किस पर जड़त्व निर्भर करता है और किस पर नहीं निर्भर करता है। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं किस पर जड़त्व। देखिए जड़त्व कभी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। ये नोट पॉइंट है, आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ है जिसे आप किताबों से नहीं समझ सकते, खुद के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए जो वो किस में निर्भर करता है, आकृति या आकार या आकृति, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है कभी जड़त्व। अब देखिए एक और आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं, जो जड़त्व, यदि पूछ दिया जाए कि जड़त्व की विमा क्या होती है एवं मात्रक क्या होता है,
जड़त्व की विमा क्या होती है और मात्रक क्या होता है। जो ये जड़त्व है, जड़त्व एक विमाहीन राशि है। क्या है? विमाहीन राशि है। जड़त्व एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है जड़त्व। जब ये विमाहीन राशि है तो ये मात्रकहीन भी राशि होगी। क्या समझे? तो ये क्या, मात्रकहीन भी है, मात्रकहीन भी है, मात्रकहीन भी है, मात्रकहीन। अब जैसा हमने आपको बताया थोड़ा बल और जड़त्व के बारे में अब डिस्कशन किया, अब हम आपको न्यूटन की गति के नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, न्यूटन की गति के जो हमारे नियम होते हैं, जैसे आपको पहले नियम के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं मोमेंटम। क्या? मोमेंटम यानी कि क्या? मोमेंटम, संवेग। समझ में आया? मोमेंटम यानी कि संवेग बताने जा रहे हैं। संवेग क्या होता है? संवेग किसे कहते हैं? संवेग को हम डिनोट करते हैं P से। P बराबर हमारा क्या होता है? mv। P बराबर mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के, भाई P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग के, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन कर रहे हैं। संवेग को हम जैसे P से डिनोट करते हैं और इसको हम इसका मात्रक भी बता रहे हैं आपको, और आपको हम इसका मात्रक के बारे में, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका जो हमारा मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स। और हम आपको इसकी विमा भी बता दे रहे हैं। विमा क्या होती है? जो इसकी विमा होती है mLt-1। क्या होती है विमा? mLt-1। mLt-1 ये इसकी विमा होती है, और ये इसका मात्रक होता है संवेग का, जैसा कि आपको हमने बताया। अब देखिए, हम न्यूटन का सेकंड लॉ बताने जा रहे हैं। सेकंड लॉ, न्यूटन की गति का हम आपको सेकंड नियम बताने जा रहे हैं। दूसरा नियम यानी कि द्वितीय नियम बताने जा रहे हैं। देखिए, दूसरा नियम यानी कि सेकंड लॉ, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब देखिए, दूसरा नियम क्या होता है हमारा? दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है हमारा? संवेग, जैसा आपको बताया हमने, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल F के समानुपाती होता है। क्या होता है? कि बल के समानुपाती होता है। यानी कि इसे क्या लिखते हैं? P, तो इसे हम dP/dt। समझ में आया? जैसा आपको हमने समझाया। अब देखिए, इसको हम निकालेंगे कैसे? सूत्र आपको बता रहे हैं निकालना। जो F बराबर हमने क्या किया? K dP/dt, dP/dt। के हमारा के कांस्टेंट हो जाएगा। F बराबर, अब देखिए K डी और P का, इसके पहले हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। P बराबर mv होता है, P बराबर mv। तो यहाँ पे हम P की जगह mv लिख देंगे, mv/dt। अब देखिए, F बराबर क्या हो जाएगा हमारा? K, और ये जो m है यहाँ पे हम लिख दें m, और ये dV/dt, और ये जो dV/dt होता है, ये क्या होता है हमारा? जो dV/dt होता है, ये वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की हमारी जो दर होती है उसे हम त्वरण, यानी इसे हम A, ये क्या हमारा हो गया? A।
तो हमारा सूत्र क्या निकलेगा, F बराबर के एम में। अब के क्या है, के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा 1 कर दें यहाँ, चूकी लगा के लिख दें। अब देखिए F बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, F बराबर ma, F बराबर ma। ये आपने तो नियम पढ़ा ही होगा, ये सूत्र, ये किसका आ गया सूत्र, इसका मात्रक न्यूटन, जैसा आपको बता चुके हैं अगले वीडियो में। ये भाई नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए आपको हम और बताने जा रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। आया एक बार और हम आपको समझा दे रहे। देखो वेग परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, जैसे त्वरण, इसकी जगह ये आपको है dv/dt ए होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को एक त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की जो हमारी दर होती है हम उसको त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा दूसरा नियम आपको बताया, बल बल इस यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। और के कहाँ है, के हमने प्रोपोर्शनल हटाया, के हमारा कांस्टेंट रहेगा dp/dt। के p की जगह हमने mv लिख दिया, के d p की जगह mv/dt। ठीक है, अब आगे समझें। अब देखिए थर्ड लॉ बताने जा रहे हैं, गति का तीसरा नियम। देखिए तीसरा नियम हम आपको गति का तीसरा नियम बताने जा रहे हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्या तीसरा नियम, थर्ड लॉ। तीसरा नियम होता है हमारा वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है हमारा तीसरा नियम, जो हमारा तीसरा नियम होता है वह हमारा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए तीसरे नियम, यानी कि कोई जैसे हमने माना एक वस्तु है, इस पर बल लग रहा है F बल लग रहा है यहाँ पे, F यहाँ पे भी F, ये A मानना इसे B। और जब ये बल हमारा A से B पर लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, FAB। यदि यही बल जो हमारा B से A पर लगे, यदि यही बल हमारा जो B से A पर लगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, FBA। क्या बोलेंगे, FBA। और देखिए जैसा आपको बताएं, जो इसका जो नियम होता है वो क्या होता है, FAB बराबर माइनस का FBA, माइनस का FBA। आया समझ को आप लोगों को, समझ में? कुछ हम आपको इसके एग्जाम्पल भी बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने कभी ये भी सुना है कि आप नदी नहर नहाने तो गए होंगे, जो तैरते हैं, आप नहीं तैरते हैं वहाँ पे जाके, जो तैरने में लगता है, तैरने में न्यूटन की गति का कौन सा नियम लगता है, तीसरा नियम लगता है। जब हम पानी में, वाटर में जब तैरते हैं तो हमें उसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है, समझ गए? तो आपको हम जिस प्रकार इस नियमों को व्याख्या की, और अगले वीडियो में हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स और इसके बारे में और जो नियम हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कशन करें। अगला वीडियो आप हमारा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। देखो अभी तो हमने बेस बताया तीनों नियम क्या होते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने आपको तीनों नियम के बारे में व्याख्या की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय हिंद जय भारत।